Hello बच्चों, let us see the question. Question says which is a buffer solution. तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमको चार ऑप्शन दिए गए हैं. पहला ऑप्शन है सी एसिटिक एसिड साथ में सोडियम एसिटेट, दूसरा ऑप्शन है एसिटिक एसिड साथ में अमोनियम एसिटेट और तीसरा ऑप्शन है एसिटिक एसिड साथ में अमोनियम क्लोराइड दिया गया है और फोर्थ ऑप्शन इज एसिटिक एसिड साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड साथ में सोडियम क्लोराइड दिया गया है. तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया इसमें से कौन सा जो है बफर सॉल्यूशन का मिक्सचर है. तो बफर सॉल्यूशन की बात अगर हम करें, बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, तो हम कहेंगे अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, या फिर अ मिक्सचर ऑफ वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड. अगर हमारे पास एक वीक एसिड हो और उसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट हो, या फिर वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट होता है, ये क्या कहा जाता है, इज नोन एज बफर सॉल्यूशन. तो ये क्या करते हैं, बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं. तो हमें ऑप्शन में यही चेक करना है कि कौन कौन से इसमें से वीक बेस हैं और उसके साथ में स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, या फिर कौन कौन से इसमें वीक एसिड है और साथ में उसके स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है. अगर ऑप्शन देखें, पहला ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन ए हमें दिया गया है CH3COOH और साथ में दिया है CH3COONA. तो यहाँ पे अगर हम देखें, एसिड तो हमारा वीक एसिड है और सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट में जो सोडियम है ये हमारा कहाँ से आया होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से आया है. तो ये क्या हो जाएगा, हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा. यानी कि जो सॉल्ट है ये क्या है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस है. यानी कि जो ऑप्शन ए है, जो ऑप्शन ए है वो क्या होगा, ये बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा. तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा. बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं. ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी में हमको क्या दिया है, CH3COOH प्लस CH3COONH4. यहाँ पे देखें तो एसिड तो हमारा अभी भी सेम वीक एसिड ही है. और सॉल्ट की बात करें तो सॉल्ट में जो हमको दिया गया है, यहाँ पे बेस हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और जो बेस हमको यहाँ पे दिया है वो क्या होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा, जो अगेन क्या है, एक वीक बेस है. तो वीक एसिड और वीक बेस का कोई बफर सोल्यूशन नहीं मिलता. तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन सी की बात करें, ऑप्शन सी में अगेन हमें एसिटिक एसिड ही दिया गया है और साथ में हमको अमोनियम क्लोराइड दिया गया है, अमोनियम क्लोराइड दिया गया है. अब अगर इसमें हम देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे एसिड तो हमारा वीक एसिड ही है. और सॉल्ट की बात करें तो पहली बात यहाँ पे हमने क्या कहा था, जो सॉल्ट होगा वो जो है अगर हमने वीक एसिड लिया है तो वीक एसिड का जो स्ट्रॉन्ग बेस वाला वीक एसिड का जो सॉल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होना चाहिए. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो एसिड है हमारा वो वीक एसिड है, दैट इज यहाँ पे एसिटिक एसिड. तो जो हमारा सॉल्ट होना चाहिए वो एसिटिक एसिड प्लस साथ में कोई स्ट्रॉन्ग बेस का होना चाहिए. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमको NH4OH और HCl का एक सॉल्ट देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे जो है वीक एसिड के साथ मैच नहीं कर रहा है, वीक एसिड का एक सॉल्ट नहीं है. तो ये हमारा ऑप्शन सी भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन डी जो कि लास्ट ऑप्शन है उसकी अगर हम बात करें, यहाँ पे हमको NaOH और साथ में NaCl दिया है. NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है और NaCl की अगर बात करेंगे तो ये क्या है, ये एक हमारा सॉल्ट तो है लेकिन ये न्यूट्रल सॉल्ट है, ये न्यूट्रल सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट है. तो ये भी क्या करेंगे, ये भी जो है बफर सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करेंगे. तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा. आई होप यू अंडरस्टूड. बेस्ट ऑफ लक.